संजीव जी, शूद्र एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर आप फिल्म बनाने की किस तरह से सोची? डिफरेंट टॉपिक, हार्डकोर टॉपिक है, नो डाउट। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे जल्दी बात करना भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एज ए मेकर जो हमारा एक सोच थी कि कुछ मीनिंगफुल सिनेमा की सोच थी, क्योंकि मनोज कुमार साहब के भक्त हैं, उनकी फिल्मों की तरह जो भी सीखा उन्हीं की फिल्मों को देख कर सीखा। चाहते थे कोई भी ऐसा एक चीज़ जो एक मकसद हल कर सके, जो समाज को कुछ दे सके, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा एक बहुत साइलेंटली रेवोल्यूशन लाता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, विशेषकर यंग जनरेशन। इसलिए ये सब्जेक्ट ऐसा था जिसे हम लोग दिन भर में कई बार 2-4 होते हैं, तो ऐसा लगा कि ये सब्जेक्ट। अपने समाज में बहुत से टॉपिक ऐसे हैं, फिर इसी टॉपिक पर आपने जरूरत इसी टॉपिक क्योंकि ये एक अनछुआ और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम घर से निकलते हैं, नाम पूछते हैं, तो नाम पूछने का पहला कारण तो पहचान होती है, और दूसरा पूरा नाम पूछते हैं इसलिए कि आप कौन हो। ये जाति एक ऐसी चीज़ है जो मेट्रोज में या बड़े शहरों में बड़े लोगों के बीच में ऐसा लगता नहीं है कि इसका कोई अर्थ है आज की डेट में, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली आज की डेट में एक प्रधान की सीट, एक कारपोरेटर की सीट, एक पूरा राजनीतिक समीकरण जाति के आधार पर चल रहा है, और वही चीज़ जाके सरकार में तब्दील होती है और वही सरकार देश को चलाती है। जातिवाद बुरी चीज़ है। हमारे इस फिल्म का मकसद ये है कि जाति ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। आज पूरी दुनिया के सामने जो एक आतंकवाद का चेहरा खड़ा है, एक इतने बड़े चेंज के रूप में, अमेरिका जैसा देश भी उससे त्रस्त है, उसका कारण क्या है? जातिवाद। जाति समाज के लिए जहर है। हमारी इस फिल्म को इस दिखाने का, बनाने का, आज के दौर में लाने का एक ही मकसद है, एक ही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई जात नहीं है, बाकी सब भ्रम है जो समय समय पर अपने लाभ के लिए लोगों ने भरमाए। हमें इससे मुक्त होना चाहिए। जहाँ तक बात करें आज के समय की, तो आजकल कास्टिज्म बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। इस फिल्म के जरिए नहीं लगेगा कि आगे इसको बढ़ावा मिलेगा दोबारा? नहीं, वही तुमने कहा। कैसे लगता है आपको कष्ट खत्म होने के आधार पर है? आज एक प्रधान का, वही हमने भी बताया था आपको कि एक प्रधान का इलेक्शन, प्रधान, कारपोरेटर, एमएलए, एमपी, सारा समीकरण जाति के आधार पर चलता है। सारे समीकरण जाति के आधार पर चलता है। जाति के आधार पर बंटवारे हो रहे हैं, जाति के आधार पर चीज़ें बट रही हैं। जाति ने सिर्फ बांटा है, और ये कहानी केवल हिंदुस्तान की नहीं है, पूरी दुनिया की कहानी है। हिंदुस्तान में जाति भेद के रूप में, और दुनिया में रंग भेद के रूप में। यहाँ कास्टिज्म, वहाँ रेसिज्म एक न खत्म, अभी नहीं खत्म हुआ, लेकिन हाँ, अगर सही तरीके से इस चीज़ को बाहर लाया जाएगा, जिसको करने का हमने प्रयास किया है, लोगों को एक जातिवाद का जो सबसे विकृत रूप है ना, उससे क्या, कितनी पीड़ा एक इंसान के लिए कितनी पीड़ा हो सकती है, उसको दिखाने की कोशिश की है कि आदमी का दिल हिले, दिल से परिवर्तन हो। क्योंकि ये कोई सरकार, कोई इंसान नहीं मिटा सकता इसको हमें स्वयं मिटाना होगा, स्वयं की सोच परिवर्तित करनी होगी। अभी यूपी के एक इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि अंबेडकर इज बिगेन देन महात्मा। इस कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट के लिए आप नहीं, देखिए, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है। एग्जैक्टली हमने कहा था महात्मा गांधी, अंबेडकर साहब इज ग्रेटर देन महात्मा गांधी। बात भी सोच की है। समय के हिसाब से, समय के परिवर्तन के हिसाब से सोच और चीजें, जरूरतें बदलती हैं। आज खाली टोपी रख देने से, सर पे टोपी लेके हर आदमी गांधी बनने के लिए तैयार है, 4 दिन भूखा रहने के लिए तैयार है। देखिए, ये ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ वर्षों तक लोगों ने भूखे रहकर तपस्याएं की हैं। तब गंगा आई, भागीरथ ने जब वर्षों तक तपस्या की। 4 दिन भूखे रह लेने से, सर पे टोपी रख लेने से खत्म नहीं होने वाला। आज हमें गांधी जी की जरूरत नहीं है, आज हमें जरूरत है बाबा साहब अम्बेडकर की। आज बाबा साहब की सोच देखिए। आज 60 साल पहले जो उन्होंने संविधान लिख दिया, आज आने वाले सैकड़ों वर्षों तक उसी से पूरा देश चल रहा है, और हमें लगता है कि आगे तक देश चलेगा। वो सोच, कितने दूरदर्शी इंसान रहे होंगे जिन्होंने इस लेवल तक का सोच पे उसको लिखा।
तो आज हर कचहरी के सामने, हर विधानसभा के सामने, हर जगह एक तख्ती लेके लोग खड़े हैं अनशन का नाम देके। ये क्या है? गांधी की जरूरत नहीं है आज की डेट में। हमें लगता है कि गांधी जी की विचारधारा की जरूरत नहीं, आज की डेट में जरूरत है बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की, एक उतनी दूरदर्शिता वाली सोच की, है ना। आज ये नहीं चलेगा कि 5 लोग मिलके कोई भी चीज सोच लें और वो टोपी लगा के उसको मांगने के लिए मजबूर कर दें। इट इज नॉट पॉसिबल। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिख दिया वो पूरी तरीके से उस संविधान में ये तक लिखा हुआ है कि एक पति अपनी पत्नी का जबरदस्ती हाथ तक नहीं पकड़ सकता, उस डेट तक है। जरूरत उसको बदलने की नहीं है, जरूरत एग्जीक्यूशन की है ना। तो ये सिर्फ भ्रमित करने का काम है। ये 5 लोग मिलके जो पूरे देश को टोपी पहन के झंडा लगा के 4 दिन भूखे रह के, 4 दिन भूखे रहना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वर्षों ये हिंदुस्तान है, ऋषि मुनियों का देश है। हमारे कहने का मतलब यही था। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्रता की, इंसान की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, इंसान को स्वतंत्र कराया था। हमारा मानना है कि इंसान की स्वतंत्रता किसी भी अन्य स्वतंत्रता से बहुत बड़ी है, क्योंकि आज मिस्र, लीबिया, यहाँ किसी दूसरे देश का कब्जा नहीं है। यहाँ इंसान स्वतंत्र नहीं है, उसकी तानाशाही है। इंसान का स्वतंत्र होना, उसके विचारों का स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। सो हमें बिलीव दैट अम्बेडकर इज ग्रेटर देन महात्मा गांधी। जैसे कि लोकपाल बिल हो रहा है, इस फिल्म के जरिए इसमें भी कुछ इंटरप्रेट होगा? नहीं, फिल्म में कुछ नहीं है। फिल्म में कुछ नहीं है। फिल्म में सिर्फ एक चीज है कि सबको एक समाज को एक संदेश है, जो कुछ भी करिए सोच के समझ कर करना चाहिए, बहाव में नहीं बहना चाहिए। क्या सुना था, क्या दिखा, क्या हुआ आपको आज। और हमें हमारा मानना है कि आज की जो जनरेशन है, जिसको एफबी जनरेशन भी कह सकते हो, फेसबुक जनरेशन कह सकते हैं आप, बहुत सेंसिटिव है, बहुत समझदार है, बहुत लॉजिकली है। वो यूं ही कुछ नहीं मानती, और यही वक्त है इस चीज को बाहर निकालने का। छिपाने से कुछ नहीं होगा। छिपाएंगे लोग, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। ये चीज खुल के बाहर आनी चाहिए ताकि दूरियां खत्म हो, ताकि सबको पता चले। क्योंकि हमको भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली इतिहास क्या है, आज बहुतों को नहीं पता है। हमने जितने लोगों को भी फिल्म का ट्रेलर्स दिखाए, वो दिखाए, उनमें से आधे लोग ये कहते हैं अरे ऐसा होता था क्या। इस फिल्म को दिखाने का एक ही उद्देश्य है कि जातिवाद की विकृत रूप एक इंसानियत के लिए किस हद तक हो सकती है। शायद वो देख के लोगों के दिल हिलें, लोगों के दिल पसीजें और दूरियां खत्म हो।